प्रिय बंधुओं, आज हमारी चर्चा का विषय है भाग्य और कर्म। कुछ लोग कहते हैं कि इनका भाग्य बड़ा प्रबल है, ये जो काम करते हैं इनको उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं यार कर्म तो हम अपना कर रहे हैं, आज 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है बढ़िया। कुछ लोग 10-10 साल तक अच्छा कर्म करने के बाद रिजल्ट न मिलने के कारण अपने उस कर्म को छोड़ देते हैं और गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं। ये समझिए कि आपका जो कर्म है उसका फल आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। आप सोचिए हम अच्छा कर्म करें, हमें तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। अरे तो ये मंद अभिक्रिया है। केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे, उसमें भी फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है। ये मंद अभिक्रिया है, इसका रिजल्ट आपको 1 साल 2 साल 10 साल में नहीं मिलेगा। कभी कभी तो इसका रिजल्ट मिलने में 50 साल लग जाते हैं। अरे यहाँ तक कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इस जन्म में किए गए कर्म का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे, देखते होंगे एक ही हॉस्पिटल में एक ही बेड पे अगल बगल, एक बेड पर नगर के सबसे बड़े सेठ का बच्चा, बहू को बच्चा हुआ, और वहीं उसके बगल वाले बेड पर उसी नगर के सबसे कमजोर सबसे गरीब व्यक्ति को की पत्नी को बच्चा होता है। अरे ये बताइए, अभी अभी तो ये दोनों बच्चे पैदा हुए हैं ना, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि एक पैदा होते ही अरबों का मालिक हो गया और एक पैदा हुआ उसे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पीने के लिए उसके पास दूध नहीं है, मांग के लोग लाते हैं तो उसको खिलाते पिलाते हैं। अभी अभी तो ये पैदा हुए ना, क्या कर्म कर दिया इन दोनों ने? ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो कि एक अरबपति बन के पैदा हुआ और दूसरा कंगाल बन के पैदा हुआ। तो आइए हम आपको अपनी कविता भाग्य और कर्म पर लेकर चलते हैं। लिखी हुई रचना है, नाम है इसका भाग्य और कर्म। कि भाग्य में जिसके जो लिखा केहुन में टनहार, किंतु कर्म यदि तू करे तो उसमें हो यह सुधार है भाई, उसमें हो ये सुधार। भाग्य में जो लिखा है ना वो मिटने वाला नहीं है। हाँ, आप कर्म करिए, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए, लेकिन ये कहो नहीं हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आज आपने परीक्षा दिया और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। इतनी जल्दी इसका परिणाम मिलने वाला नहीं है। भाग्य लेके तू आया जगत में, कर्म लेके तू जाए। आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाएंगे। अरे गलत है, निकलिए इस विचारधारा से बाहर। आप खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपना भाग्य लेके आए हैं और अपना कर्म लेके जाएंगे, और वो कर्म की गठरी आपको फिर अगली बार मिलेगी, आप उसको लेके आएंगे। भाग्य लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं। भाग्य लेके तू आया जगत में, कर्म लेके तू जाए। यही रहस्य है जीवन का, कोई समझ नहीं पाए है भाई, कोई समझ नहीं पाए। एक ही साथ में जन्मते 2 बच्चों को देख, एक नगर के सेठ घर, एक भिखारी कोख है भाई, एक भिखारी कोख। है पूर्व जन्म के कर्म ये, जो इनके साथ में आए। जन्मत ही एक सेठ बना, एक मांग कर खाय हे भाई, एक मांग कर खाई।
पैदा होते ही कोई सेठ बन जाता है वो, और कोई भिखारी हो जाता है। अरे क्या कर्म कर देते हैं ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे पैदा होते ही, ये उनके पूर्व जन्मों का फल है। कर्म करेगा तू जैसा वैसा ही फल पाए, आज नहीं तो कल मिले, भूलन इसको भाई है भाई, भूलन इसको भाई। आप जैसा कर्म करेंगे ना फल वैसा ही मिलेगा। हाँ, तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगेगा। कर्म करो बिन लोभ के, फल की इच्छा नाई। बिना किसी लालच के कर्म करना चाहिए। अच्छा, कर्म करो बिन लोभ के, फल की इच्छा नाई, फल तो निश्चय ही मिले, कहीं वेद यह बात है भाई, कहीं वेद यह बात। और भाग्य भरोसे बैठना, भाग्य के भरोसे मत बैठिए हो। एक बार तो भाग्य लेके आप पैदा हो चुके हैं, अब वही वाला आपके साथ चलने वाला है। अभी सोचो कि नहीं फिर हमें भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा, तो फिर देने वाला नहीं है। अब आपको कर्म करते रहना है कि भाग्य भरोसे बैठना, करते रहिए कर्म, 4 वेद 6 शास्त्र में कहे यही है धर्म है भाया, कहें यही है धर्म। गुप्त जी ने भी यह लिखा, प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी, आपने सुना होगा, उनकी रचना है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अरे कुछ तो काम करो, सोचो हम क्यों पैदा हुए हैं। गुप्त जी ने भी यह लिखा, काम करो कुछ काम, तभी तुम्हारा होएगा, जग में भी कुछ नाम है भाई, जग में भी कुछ नाम। कहीं सिवा सुन बंधु मेरे, मानो मेरी बात, कहीं सिवा सुन बंधु मेरे, मानो मेरी बात। कर्म से तेरे भाग्य बने, यही सत्य है बात है भाई, यही सत्य है बात, यही सत्य है बात। तो सब कुछ छोड़ करके आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म अच्छा करिए, किसी का दिल न दुखाएं। परिणाम तो इसका मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, नहीं तो रिटर्न जब आएंगे तब उस कर्म को लेकर के आएंगे आप। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।